तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आरती और मैं उड़ीसा में रहती हूँ। तो मैं आपको आज अपना व्यू दिखाऊंगी, जो कि मैं पेड़ पौधे लवर हूँ। मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं खुद लगाती हूँ। तो किस तरह से लगाती हूँ और क्या खाद देती हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। ये है मेरा एरिया। तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो चलो मैं आज दिखाती हूँ क्या खाद डालती हूँ मैं और क्या कहाँ लगाई हूँ। आपको वो टिप्स भी दूंगी और देख लीजिए कैसे मेरा फूल पौधे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते। तो चलो, तो ये है मेरा एरिया। तो मैं देखिए कहाँ लगाई हूँ फूल पौधे। और मैं कुत्ता भी लवर हूँ, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है और सब चीज़ मुझे पसंद है। गाना डांस करना, फूल पौधे। देखिए ये अलग कलर की है, कितने घने हुए हैं आप देख सकते हैं। और पापा ने आधा तोड़ दिया मेरा। ये सफ़ेद डबल कलर के है, सफ़ेद कलर के। इधर भी देखिए बहुत ही प्यारा कलर है। देखिए ये देखिए डबल कलर हो रहा है, बहुत ही प्यारा है। बीज भी निकल रहे हैं। तो देखिए मैंने इस ऐसे कुछ लगाए हैं, तो ये अलग कलर के हैं। तो मुझे बहुत पसंद है पेड़ पौधे लगाने और सब्जी उब्जी उगाने भी बहुत पसंद है मेरे को। मशरूम उगाना भी बहुत पसंद है। तो देखिए मैं इस तरह से ऐसे लगाई थी, इधर भी लगाई थी। तो इधर ख़त्म हो गए, मतलब फूल खिल के ख़त्म हो गए, फिर बीज भी निकल गया उनका। और ये देखिए ये है मेरा एरिया। तो बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है। तो मैं ऐसे कुछ सजा के रखी हूँ, सजा के लगाती हूँ, बहुत शौक़ है। और ये देखिए ये मैंने किस में लगाई है वो देखिए। ये जो जितना भी है ये सब आटे का प्लॉथिंग है, जरी है आटे का। तो सब कोई बोलते हैं कि इतने सारे आटे का प्लॉथिंग तेरे को कहाँ से मिला भाई, कितने तुम लोग आटे खाते हो। तो ये 5 किलो वाला आटा का प्लॉथिंग है और 1 महीना में 2 3 4 ऐसे आते ही रहते हैं। तो ये सब देखिए। और देखिए खाद, इसका देखिए खाद, ठीक है। मैं ऐसे दिखा रही हूँ, कितने कम लगे हैं लेकिन कितने तगड़े और कितने फ्लावर दे रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितने फ्लावर दिए हैं। और खाद बिल्कुल बहुत कम है। तो क्या खाद मैं देती हूँ जो इतने कम में भी इतने बड़े बड़े झाड़ियाँ हो रहे हैं। और देखिए खाद बहुत कम है। और आटा का प्लॉथिंग तो आप देख रहे हैं कितना फोल्ड करके कितना छोटा किया गया है। तो इतने खाद में इतने बड़े झाड़ियाँ हुए हैं पौधे का, जो कि फ्लावर पौधा है। तो 3-4 कलर के मेरे पास हैं। तो मैं आपको खाद दिखाऊंगी और बहुत सारा चीज़ भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए नज़ारा तो कैसा लग रहा है, आप बताइए। कितने अच्छे से मैंने रखा है लगा के। देखिए कितने प्यारे प्यारे हो रहे, मतलब इतने छोटे पेड़ में इतना घना और खिल खिल के भर भर के फूल आ रहे हैं। देखिए तो देखिए पूरा सब आटे के प्लॉथिंग में ही लगाई हूँ मैं। तो किसी के भी आटे का प्लॉथिंग होता है, उनके घर में मैं मांग के लाती हूँ अड़ोस पड़ोस के, और मेरे घर में भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये 6-7 महीना का इतने सारा प्लॉथिंग जमा करके रखी थी। तो मैंने ऐसे कुछ लगाई हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और भी मैं आपको बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ लगाती हूँ। तो ये मेरा घर का गेट है। तो ये देखिए ये जो टायर होता है, इस टायर में भी मैं बहुत सारा फूल लगाई हूँ। तो फिलहाल अभी इस टायर का जो फूल है वो पानी से सड़ गए हैं, जो पौधे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आटा जरी और प्लॉथिंग में गमले में लगाई हूँ बहुत सारा। और इसको देखो मैंने, देखिए कितना सुंदर गेट में हुआ है, आपको दिख रहा है कितना सुंदर गेट में। गेट के 2 साइड मैंने लगाया। और किस में लगाया देखिए, ये कितने, ये जो फेंक देते हैं जो दही वगैरह आइसक्रीम वगैरह खा के जो फेंक देते हैं, तो उसमें मैंने छेद करके इतने थोड़े पेड़ को लगाए। तो देखिए 3 इस छेद करके ऐसे रस्सी से टांग के यहाँ पे टांग दी हूँ। देखिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए कितने छोटे लेकिन पौधे देखिए कितने हरे भरे हैं,
कितने सारे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, लेकिन कितने हरे भरे हैं। देखिए कितने हरे भरे हैं, आप तो खुद देख सकते हैं। और जगह इतना छोटा, लेकिन कितने हरे भरे पेड़ हुए हैं। देखिए, तो ये खाद का असर होता है। खाद अगर अच्छा हो तो हरे भरे पेड़ आते हैं। तो देखिए ये खाद है, और मैं अपना घर कभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खाद रखा हुआ है। तो मैंने क्या खाद यूज करती हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या खाद यूज करती हूँ। पहले तो गोबर है, और इसमें मैं बहुत सारा खाद यूज करती हूँ जो कि हरे भरे रहते हैं। तो देखिए ऐसे गमले मेरे उल्टे पड़े हैं। अभी इतना बारिश हो रहा है तो मैंने कुछ लगाया नहीं है, लगाऊंगी। तो देखिए ये खाद जमा करके रखी हूँ। और यहाँ पे भी खाद बना हुआ था। क्या खाद बना हुआ था यहाँ पे? ये जितने भी पत्ते हैं, इस पेड़ का पत्ते हैं, जितना भी गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जमा कर देते हैं, उसको जला लेते हैं। जला के जो राख बनता है, और जितना भी घर का कचरा होता है, जितना भी गंदगी होती है, वो सब यहाँ ला के हम लोग जला लेते हैं। जो जला वाला जो राख होता है उसको यहाँ पे जमा कर देते हैं। तो ये वो सब खाद मिलता है, वो एक जला वाला खाद डालती हूँ मैं। और ये जो नीम का जितना भी पत्ते हैं नीम के, तो वो भी खाद है। तो मैं अब बताऊँगी आपको, ठीक है। तो क्या क्या खाद डालती हूँ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको क्या क्या इस पौधे में खाद डालती हूँ तो बताऊँगी मैं। खाद जो होता है, जो नीम का पेड़ में पत्ते सब झड़ जाते हैं, जो नीचे गिरते हैं, उसको एक बोरे में इकट्ठे करके एक जगह पे डाल के, वहाँ पे उसके ऊपर अगर हम लोग गोबर का खाद डाल देते हैं तो वो तो सड़ेगा, और जो नीम के पत्ते हैं वो भी सड़ जाएंगे। तो वो दो एक खाद हो गए, बहुत अच्छा वाला, जो कि कीड़े उड़े नहीं लगेंगे पेड़ पौधे में, क्योंकि वो नीम का होता है। तो ऐसे कुछ भी आप पत्ते जो बहुत सारे गिरे हुए हैं, वो पत्ता लाके एक जगह पे रख दीजिए, उसके ऊपर खाद कुछ डाल दीजिए, गोबर का या फिर कुछ भी खाद डाल दीजिए, तो वो सड़ के वो भी खाद में हो जाता है। वो एक है। और एक है जो कि लकड़ी का जो होता है, बनता है फर्नीचर, जो लकड़ी का बनता है, उसका जो भूसा होता है, उसको भी आप डाल दीजिए एक जगह पे, ज़मीन पे कहीं पे भी डाल दीजिए। और उसके बाद जो गोबर का खाद होता है उसके ऊपर डाल दीजिए, तो वो भी गल के वो भी एक खाद बन जाता है, वो होता है। और जो धान का होता है, वो धान का भी जो हम लोग चावल निकालते हैं धान से, वो जो धान का जो भूसा होता है उसको भी ऐसे आप डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर में गोबर डाल दीजिए, वो भी एक खाद हो जाता है। तो ऐसे खाद मैंने तैयार करके इस पौधे, जो क्लॉथिंग जो जरी है, जो क्या बोलते हैं, आटे का जो जरी है, उसमें मैंने वो खाद सब डाल के, मिट्टी नहीं, उसको ही खाद, वही मिट्टी है मेरा, वही खाद है। तो वही एक क्लॉथिंग में भर लेती हूँ मैं, और ऐसे देखिए लगा देती हूँ। तो कितने हरे भरे घना हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे। और ये आटे को मैं फोल्ड कर देती हूँ, आटे को क्लॉथिंग को फोल्ड कर देती हूँ मैं, और ये छेद कर देती हूँ। उसके बाद वो जितने भी खाद है उसको डाल देती हूँ, और एक एक पेड़ लगाती हूँ। तो कितने हरे भरे घने, तो आप भी ऐसे करके लगा सकते हैं। और भी मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, जो कि मेरा घर है इस तरफ, तो मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए, तो मैं बहुत कुछ लगाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे भाई बोला कि मेरे लिए तुम एक देखो, तो ये ग्लास है, ग्लास में हम लोग खाते हैं पार्टी उटी में, या फिर आप ख़रीद सकते हैं। तो ये ऐसे ग्लास को हम लोग छेद कर देते हैं। देखिए छेद है, मैं चाकू से छेद कर देती हूँ। जो थोड़ा सा तीखा चाकू होता है, जो कोना चाकू होता है, वो चाकू में छेद कर देती हूँ, और ऐसे ही वही खाद डाल देती हूँ, और ऐसे पेड़ लगा देती हूँ। पेड़ सब तो बचते नहीं है, लेकिन जिसको बचना होता है बच जाता है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारा पेड़ लगाती हूँ, और मैं सबको देती रहती हूँ जो मुझे जानते हैं, और मैं उनके लिए पेड़ ऐसे प्रस्तुत करती हूँ, बनाती हूँ, और पेड़ दे देती हूँ उनको, क्योंकि डाली काट के देती हूँ, बचता नहीं है, इसलिए मेरे हाथों से बचता है बोल के मैंने ऐसे नर्सरी जाती नहीं हूँ, जहाँ पे भी पेड़ पौधे मिले वहाँ से लेके आती हूँ, और ऐसे ही लगाती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, ग्लास में, और ऐसे ही पेड़ पौधे जिंदा हो जाते हैं। तो मेरा हरा भरा पेड़ है, कितना सुंदर, देखिए बाहर भी सुंदर और अंदर भी सुंदर। तो मैं एक दिन अपना घर घुमाऊंगी। तो फिलहाल इतना वीडियो रख रही हूँ, और आपको कैसा लगा मेरा आइडिया
आप कमेंट कीजिए कौन सा वाला पेड़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आपका डेकोरेशन, आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं बाहर अंदर। तो कैसा लगा? छोटा छोटा ग्लास में भी बहुत सारा डेकोरेशन होता है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।